पूछी जाती हैं। देखो सबसे पहला जो रेशियो का पार्ट आता है वो आता है प्रोपोर्शनल्स के बारे में। आपसे कहेगा थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, आपसे कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। हाँ बिल्कुल, ये रेशियो की पहली क्लास है, ठीक है। आपसे इस तरीके से पूछेगा, खत्म हो जाएगा, आज ही बड़ा छोटा सा चैप्टर है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में सबसे पहला रेशियो में क्वेश्चन आता है। तो जैसा आपको क्वेश्चन पहला दिख रहा है कि लिखा हुआ 3, 8 एंड 7, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, ये कहा कि भैया ये बताओ 3, 5 और 7, यहाँ पे भी 5 कर लो या 8 कर लो यहाँ पे। इसका जल्दी से बताओ कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। ये पहला सिंपल क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन बहु पूछे जाते हैं। जरा समझिए प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझना। हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया ना, तो कैसे निकालते हैं, 3, 8 प्रोपोर्शनल 7 और फोर्थ वाला हमसे पूछा गया जो कि हमने मान लिया कि x है। क्लियर। अब आपको पता है बचपन की किताबों में आपने सॉल्व किया होगा कि अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो 56, और ये बराबर 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो गया। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 56/3 आ जाएगा। बोलो क्या सभी को फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात समझ में आई। लेकिन आपको इतना नहीं करना कि पेपर टाइम पे आप पहुंचे और इतनी सारी बातें वहां पे करने लगोगे, इतना आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पे BC/A का फॉर्मूला लगा देना है। मैंने क्या कहा, BC/A का फॉर्मूला। बोले तो 8 × 7 56 और 56/A यानी कि 3। क्या आंसर डायरेक्ट आ गया, लगा आसान कि अगर कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तुरंत बता दोगे। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कौन बता पाता है। मैंने कहा आप सभी से 5, 7 और 11, इसका जरा फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन बता पाएगा भाई। अभी हम चतुर्थ अनुपात पे चल रहे हैं, अभी हम फोर्थ प्रोपोर्शनल पे चल रहे हैं। आज रेशियो की पहली क्लास है, बढ़िया क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी, जिंदाबाद वाली क्लास होगी। तो सभी के सभी जल्दी से आ जाइए। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ सिंपल सी बात रखना है, क्या BC/A यानी 11 से 77 और 77/5, ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। करने के क्या तरीके हो गए, आप लिखोगे इतना इतना, चौथा वाला आपसे पूछा गया, चौथा वाला गायब करो, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई बराबर होगा बाहर के बाहर मल्टीप्लाई के। तो सभी को फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात यानी कि चतुर्थ अनुपात की बात एकदम समझ में आ गई। अब आते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, जरा इसका बताइए क्या आएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है 4, 6, 8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आसान सा। क्या करोगे, BC/8 यानी 6 × 8/4। तो 4 से करोगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 12 बता रहे हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शनल के बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल का। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लगाते हैं जरा देखते हैं। अच्छा चलो आ जाते हैं। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, इसका मतलब आपको 3 डिजिट वहां पे दिया रहेगा। और अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो 2 डिजिट दिया रहेगा। थर्ड के लिए क्या करते हैं, हमें ऐसे लिखेंगे 4, 6। थर्ड वाला पूछा गया है ना, तो एक बार जो सेकंड है ना, इसको एक बार और लिख लेते हैं, फिर x कर देते हैं। अब वही काम हो गया, क्या, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। 6 का 6 में जब मल्टीप्लाई करोगे बराबर 4 × x करोगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर काटोगे 2 तिहाई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्चुअली में 9 आ गई। बोलो भाई क्या सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे 9 आ गया x की वैल्यू। लेकिन अब डायरेक्टली कैसे करेंगे, हमें इतना थोड़ी करना, हमें डायरेक्टली जो लगाना है थर्ड प्रोपोर्शनल में फॉर्मूला वो है आपका B²/A। क्वेश्चन आपका खत्म। अच्छा B² बोले तो मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 36/A मतलब हो गया 4। डायरेक्टली काटोगे तो आंसर आ गया 4 यानी कि 9। अब ध्यान से सुनना कि आखिर हम यहाँ पे जो 6 वाला टर्म लिखा है इसको हम 2 बार या 3 बार क्यों लिखते हैं। अगर मान लो हम 6 वाला टर्म सिर्फ एक ही बार लिखते, हम 2 या 3 बार ना लिखते, मान लो कि हम सिर्फ यहाँ पे 6 वाला जो टर्म था वो आपका सिर्फ एक बार लिखते, तो मामला क्या गड़बड़ा था कि 4, 6, फिर यहाँ क्या लिखते, फिर तो हमें अगर यहाँ पे पूरा का पूरा अनुपात बनाना है तो हमें 2 टर्म कम से कम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ता है, इसीलिए 6 लिखना पड़ता है और अगला गायब करना पड़ता है। तो उसके बगल में जो होता है वही लिखते हैं। आपको परेशानी नहीं लेनी, आप डायरेक्ट बता दोगे थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे आएगा। जैसे कैसे डायरेक्ट बता पाओगे, जैसे आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता दोगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई, सब के सब आ जाइए। अभी हमने रेशियो स्टार्ट ही किया है, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल ईजी सा कर लोगे। बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ करना नहीं है, क्या हमें फॉर्मूला लगाना है, B² / A का फॉर्मूला लगा लेना। B² मतलब हो गया 8 का स्क्वायर अपान 6।
8 हटाएं 64/6 कर लो, इसको काट लो मन करे और आपका 32 दूना 64 यानी 32/3 जिन बच्चों का आ रहा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ खास काम नहीं करना है, सभी के सभी आराम से कर लोगे। 8 का स्क्वायर 144 होता है क्या? अच्छा, यहाँ पे अंग्रेजी में अलग दे रखा है, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है 6 और 12 का, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, ऐसे लिख लो 12 गुणे 12 और डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और हिंदी वाले बच्चों के लिए कितना आ गया, 32/3 आ गया। दोनों का दोनों समझ में गया कि नहीं समझ गया? चलो हमने 2 क्वेश्चन इसी बहाने सॉल्व कर लिया, हल्का सा हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक हो गया तो सारे चैप्टर्स को हम खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत आप परेशानी नहीं है, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। मैथ के ऑलरेडी बहुत सारे खत्म हो चुके, बड़े बड़े चैप्टर्स हमने ऐसे ही खत्म कर दिए। क्लियर है गाइज? अच्छा ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है मध्यानुपाती बताना। मध्यानुपाती बोले तो आपसे कहता है मीन प्रोपोर्शनल बताना। मैंने 2 क्वेश्चन आप सभी के सामने लिया है, एक क्वेश्चन का डाटा है 12 और 8 और एक क्वेश्चन का डाटा है 18 और 8। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। देखो मीन प्रोपोर्शनल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती बताना, यानी कि अंडर रूट में ए बी। क्या बताना? मध्यानुपाती बताना, मतलब कि अंडर रूट में ए बी हो गया, बात खत्म हो जाएगी, मध्यानुपाती बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कैसे होगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती होता है अंडर रूट में ए बी, तो 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया। तो अंडर रूट में 96 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। इसका मध्यानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट में 18 गुणे 8, 18 8 144, तो अंडर रूट में 144 और 144 की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 24 चौका 96, फिर 4 बाहर आ जाएगा, फिर और लिख सकते हैं, है ना, या फिर 16 छक्का कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम यहाँ पे आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर 16 गुणे 6 और 16 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4√6, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मध्यानुपाती भी आपको समझ में आ गया, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल भी समझ में आ गया, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल भी समझ में आ गया, और ये मीन प्रोपोर्शनल जो मध्यानुपाती आपको वो भी समझ में आ गया। तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मैंने आपसे 2 क्वेश्चन दे रखा है, एक तो 12 3 का दे रखा है और एक तो 32 और 128 का दे रखा है। कौन कौन बच्चा बता पाएगा? 32 और 128 का और एक 12 3 का दे रखा, बताओ भैया। चलो भाई देखो, तो 32 128 अंडर रूट में क्या करोगे, 32 गुणे 128 करोगे, यहाँ पे आसानी सा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अंडर रूट में 32 गुणे 128 करोगे। अब 32 गुणे 128 करोगे तो 4096 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर होता है। अगला टर्म आ गया 12 गुणे 3 आ गया, तो 12 3 क्या हो जाता है, 36 हो जाता है, और 36 का आपको पता है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सबके सब बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी का जो रेशियो था स्टार्टिंग का, ये आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, और हर बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आंसर बता रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब जो अगली बात आती है वो आती है रेशियो को इक्वल करने की बात। यहाँ तक कि क्या हर बच्चे को समझ में आ गया है? एक पार्ट हमने खत्म किया जहाँ पे हमने पढ़ा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि रेशियो को कैसे इक्वल करते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझा दूँ, मैंने कहा मान लो हमारे पास लिखा हुआ है A/B बराबर 2/3 एंड B/C बराबर, उसने कहा है 6/7। मैंने आपसे कहा कि भैया ये बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, A/B/C। आपने बड़े ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे और बड़े पूछे भी जाते हैं एकदम सिंपल सा आराम से। ठीक, अब जरा देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन हम कर पाते हैं, ध्यान से समझना। देखो भाई ध्यान से जरा आपको देखने की बात है, तो आपको इस वाले में 2 तरीके होते हैं रेशियो को इक्वल करने का, और दोनों तरीकों में आपको समझाऊंगा कैसे कैसे दोनों तरीके होते हैं। अगर आप इसमें और इसमें देखोगे तो दोनों में जो कॉमन है वो बी वाला टर्म दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो सेकेंड वाले में बी अगर 6 है तो पहले में भी 6 कर लो, और अगर पहले में 6 करोगे तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 और 6 का अनुपात बन जाएगा। अब यहाँ भी बी 6 हो गया और यहाँ भी बी 6 हो गया, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ए कितना है, 4 है, बी दोनों जगह कितना है, 6 है, और सी कितना है, 7 है। तो एक रेशियो इक्वल करने का तो तरीका ये है कि हम वैल्यूज जो बराबर हमें दोनों में दिखे उन वैल्यूज में कुछ चाहे मल्टीप्लाई कर लो और कुछ चाहे जो कर लो अपना बराबर कर लो, एक ये तरीका है। दूसरा जो तरीका ये होता है रेशियो को इक्वल करने का, वो हम लिखते हैं क्या कि हमसे A/B/C पूछा गया है। अब ए और बी जो रेशियो है वो 2/3 में है, हमने कहा ठीक है ये स्पेस खाली जा रहा है, जाने दो। अब दूसरे लाइन पे आ जाएंगे, क्या
बी रेशियो जो सी है वो 6:7 है, एक ये स्पेस खाली जा रहा है। अब जो स्पेस खाली जाता है ना, उसके बगल वाला जो टर्म होता है वो उसमें लिख देते हैं। जैसे कि 3 के बगल में क्या है, 3 है, हमने लिख दिया। इस 6 के बगल में खाली वाले में 6 है, हमने लिख दिया। अब देखो क्या कुछ कॉमन है क्या, जो तीनों में कॉमन है उसको काटोगे। जैसे कॉमन काटने का चक्कर मतलब कैसा, मतलब ऐसा वाला, देखो तीनों में 2 से कटने वाली कोई चीजें है नहीं, लेकिन 3 से कटने वाली चीजें, तो यहां भी 3 कट रहा है, यहां भी 3 कट रहा है, और 3 दूनी 6 यहां भी कट रहा है। तीनों में 3 कट रहा है ना, तो बस क्वेश्चन खत्म। तो 2 दूनी 4, 6 और 7, यही आंसर आएगा जो कि आपका वहां आया था। अब आपको छोटे क्वेश्चंस में ये मेथड जो है वो थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जब बड़ा क्वेश्चंस आता है ना, तो ये मेथड आपके बड़े आसान हो जाते हैं और इनको आसानी से आप कर पाते हो। कुछ करना आपको खास नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल से एक काम करना, क्या कि हमने रेशियो के नीचे रेशियो वाली चीजें रख लिया और आराम से चीजें कर दिया। 2 से 6 ऐसे ऐसे थोड़ी काट दोगे दादा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऐसे थोड़ी काटते हैं हम, ऐसे ऐसे तीनों में काटेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करते तो बाद में फिर वही चीज काटेंगे, इससे अच्छा हम पहले ही क्यों ना काट दे, है ना। ओके है, क्लियर है। चलो अब आते हैं रेशियो इक्वल करने में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, पहले आप इसको सॉल्व करिए कि रेशियो इक्वल करने में ये कौन सा रेशियो बच्चा इक्वल पर कर पाएगा। मैं पहले वो आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आपको समझाते आ गए। कैसे हो भाई सबके सब, नाश्ता पानी हो गया सभी का है? मॉर्निंग का 10 ऑलरेडी बज ही चुका। आई थिंक आप सभी ने नाश्ता पानी कर लिया होगा ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत अच्छा अच्छा खा रहे होगे इस समय। लेकिन पढ़ाई भी अच्छा अच्छा करोगे तभी असली मजा आएगा और तभी असली सिलेक्शन होगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। अभी तक नाश्ता पानी नहीं हुआ है भाई, कर लो नाश्ता पानी। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा ताकत कम और लाइक कम हो पा रहे हैं, है ना। हाँ, तो थोड़ा ताकत लगाओ, लाइक करो, नाश्ता पानी सबके सब कर डालो। चलो आते जरा देखते भाई। हमने कहा ए और बी आपके पास 3 एंड आपके पास 4 दे रखा है, बी और सी आपके पास दे रखा है 7 और आपका कह रखा है उसने कि 9, और सी एंड डी आपके पास उसने दे रखा है 11 और आपसे उसने कहा 14। उसने कहा ये बताओ दादा लोग कि ए बी सी और डी क्या रेशियो आएगा। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा देखो भाई कैसे कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये हमसे कहा, हमसे वो पूछा। अब देखो क्या यहां पे आप देखोगे यार इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी को बराबर कर पाओगे क्या? इन दोनों में बी कॉमन है, क्या बी को बराबर कर पाओगे क्या? कितना लंबा मेथड हो जाएगा, बराबर करना, ये करना वो करना, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। इसलिए यहां पे ये मेथड यूज होता है और ये हम बड़ी आसानी से कर पाते हैं। देखना समझना, ए और बी कितना है 3:4 है, 2 स्पेस खाली बचा, स्पेस जाने दो, ठीक। बी और सी रेशियो जो है वो 7 और 9 है, तो ए वाला खाली बचेगा, बी और सी 7 और 9 है, और ये डी वाला खाली बच जाएगा। और ये 11 और 14 है, कौन, सी और डी, तो ये 11 और ये 14 है, बाकी के 2 स्पेस खाली बचे, ठीक है। चलो अब जो स्पेस खाली होते हैं उसके बगल में टर्म लिख देते हैं। जैसे इसके बगल में क्या है 7 है, लिख दिया। ये 4 के बगल में है 4 है, 4 के बगल में, जितने ज़्यादा होंगे उतना सब लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बगल में, 9 के बगल में, ये किसके बगल में 11 के, किसके बगल में 11। क्या कोई ऐसा टर्म है जो सभी में कट रहा है? जरा ध्यान से देखो, सभी में, चारों में कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में काट दिया। देखो अगर हम 3 देखेंगे तो 3 से इसमें कटने वाला कोई चीज नहीं है, इसमें भले आगे है। 7 से कटने वाला कोई चीज नहीं है। 11 3 में है लेकिन उसके बाद वाले चौथे में नहीं है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, और लंबे ही तो क्वेश्चन में असली मजा आएगा कि हाँ भैया चलो ठीक है कि कम से कम ढंग का तो क्वेश्चन आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 11 तिया 33 और 33 और 7 7 21 231, बहुत बढ़िया। और अगला आ गया 308 396 504, 308 396 और 504, यही आ रहा सभी का। अब बताओ क्या इसको पहले वाले मेथड से सॉल्व भी कर पाते क्या? बिल्कुल ही नहीं कर पाते पहले वाले मेथड से। तो ये रेशियो इक्वल करना होता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत तगड़े तरीके से ये रेशियो इक्वल करने का काम जो है आप सभी से पूछा जाता है, और ये पेपर में बड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनसे बहुत अच्छे से आपको डील करना होता है, बहुत अच्छे से समझना होता है। एक और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देता हूँ रेशियो इक्वल करने का, देखते हैं कितने मेरे ऐसे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जो इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस बार के मैथ में जितनी मेहनत हो रही है, क्या मैथ्स में 30 आ जाएंगे बच्चे? बताओ। हाँ, रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कर देंगे और रिवीजन के क्लास के साथ साथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वादा करो कि अच्छे से पढ़ाई करोगे आप लोग और मैथ्स में किसी भी तरीके से 30 लेकर आ जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन रात मेहनत करोगे और ज़बरदस्त मैथ्स में 30 आ जाएंगे बिना किसी परेशानी का, है ना। हाँ,
पूरी जी जान लगा दो। लास्ट के देखो 15 दिन बड़ी मेहनत करनी होती है, उसके बाद एक दिन आराम करके पेपर देने जाना होता है, तभी असली मज़ा आता है पेपर का और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज सिलेक्शन से कोसों दूर रह जाओगे, फिर ये समय एक बार निकल गया तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया, कोई मतलब नहीं है उसको, वो लेवल बड़ा पुराना 2017 का है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। बताइए ABC बराबर कितना, ABC बराबर कितना, A/B/C बराबर कितना आएगा एवरीवन एंड एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे किसी भी तरीके से आप सभी बच्चों के मैथ्स में 30 में 30 चाहिए और रीजनिंग में 30 में 30 चाहिए। मैं रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मैंने खुद भी एसएससी सीजन में रीजनिंग में 50 में से 47.5 नंबर, सिर्फ एक क्वेश्चन गलती से गलत हो गया था। इसको लिखा आपने 37, इसको लिखा आपने 18 और 19, ये आपने ऐसे किया, ये आपने ऐसे किया, आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। अब कर लोगे पक्का, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 54, 126 और 133, एक एकाध बच्चों का आ गया। बहुत बढ़िया, 54, 126 और 133 सभी का आ रहा है। 54, 126 और 133 आ रहा सभी का, बोलो भाई कर लोगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ा जाए, ये टर्म रेशियो का एक हिसाब से ये भी खत्म हुआ और अब रेशियो के अगले बात के ऊपर बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं रेशियो का, जो कि ये लिखा हुआ। उसने कहा 3 है, सबको दिख रहा ना क्वेश्चन प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट चल रहा, पहला दिन है, सभी लोग आ जाइए। 2A बराबर 3B बराबर 4C लिखा हुआ है। उसने कहा ये बताओ कि A/B/C कितना आएगा। अब हम पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि भैया यही नहीं है, क्या बच्चे कहेंगे यहाँ पे A/B/C बराबर आ जाएगा 2, 3, 4, जबकि ये गलत हो जाएगा और ये आपके ऑप्शन में दिया भी रहेगा। तो A/B/C का जो रेशियो आएगा वो 2, 3, 4 नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बराबर 3B लिखा हुआ यहाँ पे। अब देखो क्या आता है, कैसे आता है जरा समझना। लगाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको अपना तरीका जो है वो बताऊंगा। क्या तरीका पहले है कि 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या 2, 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमें मिलता है 12। अब 2 से काटोगे तो 2 छक्का 12, 6 रेशियो से कट जाएगा। फिर 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, 4 बार कट जाएगा और 4 या 12। एक्चुअली में ABC का रेशियो ये आता है, लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको भी पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब नंबर थोड़े से बड़े आते हैं तो आप एलसीएम लेने में परेशानी हो जाती है। अरे होती है कि नहीं होती भाई, सबको परेशानी। तो इसी वजह से ये क्वेश्चंस का ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे, हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो मैं तरीका आपको बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जब आप उसको सही से सॉल्व करने लगोगे, कहोगे सर जी इससे आसान तो आई थिंक हमने ना पढ़ा है और ना कभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको कि वो तरीका क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से जरा सुनिएगा। ये 3B है, ये 4C है, ध्यान से देखते रहना, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा क्या कहने वाले तरीका, जरा देखना। हमें ABC का तो रेशियो चाहिए। अब क्या हुआ, ये A का चाहिए ना, A वाले को ढक लो, बाकी इसके सामने जो लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। जो 4 तियां 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? पक्का। B का है ना, B वाले को ढक लो तो 4 दूनी 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? और C का है ना, तो C वाले को ढक लो और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही तो आंसर आ रहा था। काट दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 से काटो भैया, तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। क्या यही आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मतलब खास नहीं करना, क्या जिसके बारे में पूछा उसको ढक लो। A का पूछा A को ढक को, 4 तिया 12 यहाँ लिख लो। B का पूछा B को ढक लो, 4 दूनी 8 यहाँ लिख लो। और C का पूछा C को ढक लो, 3 दूनी 6 यहाँ लिख लो। यहाँ एलसीएम का झंझट नहीं होता और आप चीज़ें आसानी से कर पाते हो, चीज़ें आसानी से समझ पाते हो, बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी का। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इच्छा रख पाते हैं या सॉल्व कर पाते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन देने वाला हूँ। पक्का? हाँ, जबरदस्त लगा ये वाला रूल। अच्छा ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर आपके पास लिखा है कि 5A = 7C = आप सभी से कहा कि 15C, तो बताओ कितना आएगा ABC का रेशियो। या मैं इसको 15 ना करके मैं इसको 8 कर देता हूँ, 8 भी ना करके कितना कर दे, कितना कर दे, चलो 8 ही कर दे, या फिर 9 कर देता हूँ, 9C। बताओ भैया कि ABC बराबर रेशियो कितना आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मजा आ गया, बहुत अच्छा भाई। ABC का रेशियो कितना आएगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आसानी से लेकिन पेपर में हर बार आया। क्या करो, A का पूछा A को दबा लो, 9 × 7 = 63 हो गया ये। B का पूछा B को दबा लो, 9 × 5 = 45 हो गया ये।
और सी का पूछा, सी को दबा लो, 5 सत्ते 35 हो गया और यही रेशियो आ गया। क्या एलसीएम से इतना जल्दी निकाल पाते क्या? नहीं ना। आप तो एलसीएम ही सोचते क्या कि एलसीएम क्या क्या आएगा, 5, 9 और 7 सभी का मल्टीप्लाई करते तब जाके कहीं आपका एलसीएम आता, तो क्वेश्चन कितना ज्यादा बड़ा हो जाता और आपका फिर नंबर ही नहीं आता उतना ज्यादा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि हमने क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व कर लिया? पक्का गाइज? क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? तो चलो अगले टाइप पे चलते हैं। और अगला टाइप जो आता है वो आपके पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीपीओ का पेपर है। मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन ले लिया, मुझे लगा कि बड़े सारे के सारे जो प्यारे भाई बहन है वो इस बार 30 में 30 लाएंगे, तो कुछ जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चंस कराने को तो बनता है भाई बात। तो सीपीओ का क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठा लिया है। सुपर्ब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कौन बच्चा बता पाएगा इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई सीपीओ का ये। देखो कठिन नहीं है ये क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा एवरीवन एंड एवरीबॉडी, दोनों के दोनों बच्चे। अगर मैंने कहा आप सभी से कि यार a + b + c बराबर मान लो 27 है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि a + b + c बराबर 27 है। एवरीवन दिख रहा है क्लियर सभी को क्वेश्चन? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि दिख नहीं रहा, सभी को क्या क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? बहुत अच्छा गाइज। और मैंने कहा कि a + b बराबर आप सभी के पास 7 है, तो मुझे कौन बता पाएगा c बराबर कितना आएगा? आपके मन से तुरंत निकल आएगा कि सर जी c बराबर 20 आएगा। अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि a + b + c सब मिला के 27 है कि नहीं है? और इसमें से a + b आपके पास ऑलरेडी 7 यहां पे दे रखा है, तो ये बच्चा हुआ क्या होगा? c 20 हो जाएगा। अच्छा, यानी a + b की वैल्यू उसने 7 दे रखी थी, तो c की वैल्यू 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा ठीक है। b + c की वैल्यू उसने 6 दे रखी है। भैया यहाँ पे b + c की वैल्यू उसने अगर 6 दे रखी है तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जरा जल्दी से देखो। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? a की वैल्यू 21 आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। c + a की वैल्यू आपके पास 5 दे रखा है। किसकी? c + a की वैल्यू 5 दे रखा है। तो भैया ये बताओ कि सिर्फ b की वैल्यू जो है आप सभी के पास कितना आ जाएगी? सिर्फ b की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? सिर्फ b की वैल्यू बोलो भाई, सिर्फ b की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 मतलब कि 22 हो गया। अब क्या ये चीज पॉसिबल है कि a b c तीनों का जोड़ 27 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से समझना कि a की अलग वैल्यू मतलब a अलग वैल्यू 21 आ रहा है, b अलग वैल्यू आ रहा है 22 और c अलग वैल्यू आ रहा है 20। क्या ये चीज पॉसिबल है? सब के सब जल्दी से बता दो, क्या ये चीज पॉसिबल है कि ऐसा हो पाए? बोलो भाई, ध्यान से समझना भाई। a + b + c तो पूरा का पूरा 27 ऑलरेडी आ ही रहा है ना? और ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर a + b यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है a + b इतना, b + c इतना, ये सब हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है। तो एक्चुअली में ध्यान देना कि ये पॉसिबल है नहीं कि ये ऐसा टर्म निकल जाए। इसके पॉसिबिलिटी, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था और इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनाने के लिए आपको एक और दिमाग हल्का सा लगाना पड़ेगा, बड़ा ये छोटा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? जरा समझना यहाँ पे वो दिमाग क्या है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं, मेरी बात को समझना। 7 6 13 और 13, 7 6 13 और 13 5 18, ये तो 18 रेशियो में आ रहा है कि नहीं? 7 6 13 और 13 5 18, ये 18 रेशियो में आ रहा है। और यहां पे जबकि आपके जोड़ रहे हो तो पूरा का पूरा आपका 27 आ रहा है, और ये सभी टर्म आपके 2-2 बार आएंगे। अगर आपने इन तीनों को जोड़ दिया मेरे सारे के सारे प्यारे भाई बहन सुनना, तो क्या 2a और 2b और 2c आएगा कि नहीं आएगा? बराबर आपका 18 आएगा। 7 6 13 13 5 18, अरे आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैंने इन सभी टर्म को जोड़ दिया, क्या a और a 2 बार, b और b 2 बार और c 2 बार आएगा? भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम मिस मत करना इस क्वेश्चन को, पेपर में आ जाएगा तो 30 में 30 फिर ला नहीं पाओगे, इस बात का याद रखना। ध्यान से सुन लेना, हमने 2 कॉमन ले लिया, अब हमारे पास a + b + c बराबर 18 आ गया। मतलब डायरेक्टली कहेंगे कि भैया a + b + c बराबर तो कितना है? 9 है। बोलो गाइस, अब बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो एक्चुअली में ये 27 तो उसने पूरी वैल्यू दे रखी है और हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि 9 रेशियो में a + b + c की वैल्यू आ रही होगी। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। ध्यान से समझो क्या है। b + c कितना है? 6 है। तो a कितना? b + c 6 है, तो क्या a बराबर आपके पास 3 आएगा? क्योंकि 6 3 9 होगा। अच्छा, c + a बराबर 5 है, तो क्या b आपके पास 4 आएगा? क्योंकि 5 और 4 9 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भैया यहाँ पे कि क्या 1/a और 1/b यही तो चाहिए, क्या 1/a 1/b 1/c चाहिए। भैया हमें एक की वैल्यू पता चल गई क्या 3, बी की वैल्यू पता चल गई 4, हम खाली 2 में देख लें तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो एक्चुअली में रेशियो क्या 4:3 आएगा कि नहीं आएगा, आगे जो टर्म सी का होगा वो आएगा, और 4:3 में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई, जरा जल्दी से बता दो। अरे हाँ या ना। देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, सीपीओ 2019 का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, मात्र 7% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे, लेकिन उस 7% में अब आप सभी बच्चों का भी नाम आ चुका है कि भाई कितने आसानी से अब आपने सॉल्व कर लिया। ए बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, है ना, बहुत अच्छा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, डोंट वरी फॉर दिस, आप सभी को ध्यान देना है कि इसको आप लोग रिवीजन जब करना है वीडियो का देख के, तो उसको आप लोग इसको पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेना, और हर चीज की प्लेलिस्ट बनी है, हर चीज की प्लेलिस्ट आप जाके जरूर सॉल्व करिएगा। 18 कैसे आया, इसको जोड़ा था हमने, 18 आ गया। क्लियर है गाइस, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन था। अब देखो ये भी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। देखो रेशियो कितने शानदार क्वेश्चन आपके लिए मैंने ले रखे हैं, और आप कोई भी चीज आपके साथ से बाहर नहीं जाएगी, इस बात को याद रखना। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। अब देखो ये कितना अच्छा रेशियो क्वेश्चन, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद सा क्वेश्चन। उसने क्या पूछा है भैया, a + b + c बराबर बताओ कितना आएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कौन बता पाएगा। a और b का रेशियो कितना है, 3:8 है। a और b का रेशियो कितना है, 3:8 है। b और c का रेशियो कितना है, 2:1 है। कितना है, 2:1 है। अगर हमें रेशियो बराबर करना है पहले तो देखो कैसे रेशियो बराबर करोगे। ऊपर देखो b 8 है, नीचे 2 है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 क्रम 4। बोले तो a:b:c गाइज कितना आएगा, सबके सब कमेंट कर दो। क्या a:b:c कितना आएगा, 3, 8, 4 आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना। तो उसने क्या पूछा, a + b + c कितना आएगा, तो 8, 4, 12 और 12, 3, 15। क्या आंसर 15 रेशियो में आएगा कि नहीं आएगा। अरे देख लो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, लेकिन 15 से क्या कोई संख्या कट रही है क्या, बोलो भैया, क्या 15 से इन सभी ऑप्शन में से कोई संख्या कट रही है क्या, जो 15 से कट रही हो इन सभी ऑप्शन में से। हाँ 15, 8, 120, यानी सही आंसर जो कट रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका बी कट रहा है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सभी को बात समझ में आ गया। कितना आसान है क्वेश्चन, बोलो भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बस। और होता क्या है, हम ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, हम कहते हैं सर जी ऐसा क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो कैसे कर पाएंगे। जरा देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आ जाओ भाई जरा जल्दी से। क्या हाल है भाई वासु, अच्छा है। चलो यार लाइक की कमी हो रही है, लाइक का क्या कमी है हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों भाई लाइक नहीं करते आप सभी, आए ऐसी नाराजगी। आओ, हमारे पास 12,000 रुपए था और हमको 4 व्यक्तियों में डिवाइड करना था। चारों में कौन कौन है, ए बी सी एंड डी, ये 4 व्यक्ति हैं। अब ए और बी का रेशियो 8 और 9 दे रखा है, एंड बी और सी का रेशियो आप सभी के पास 2 और 3 दे रखा है। फिर कहता है ये बताओ सी और डी का 9 और 13 है, अंतर बताओ बी और डी के शेयर में कितने का अंतर है। नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे ना। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। देखो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 8, 9 दे रखा है, आपने लिख लिया। बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 2, 3 दे रखा, आपने लिख लिया। सी और डी का रेशियो कितना दे रखा भाई, 9 और 13 दिख रहा, आपने लिख लिया। और अभी तो मैंने आपको बताया है कि भैया अगर ए बी, अगर बी सी, अगर सी डी दे रखा है तो आप सभी बच्चे ए बी सी और डी नहीं बता पाओगे क्या, बता लोगे ना। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सब तो बता लेगा भैया। 8 और 9 दे रखा है, ये टर्म खाली है तो यहां भी 9 और यहां भी 9 भर दो, क्योंकि उसके बगल में 9 रखा हुआ है कि नहीं है। अगले पे आ जाओ भाई, 2 और 3 दे रखा बी और सी, तो ये टर्म खाली था यहां 3 भर लो, और ये टर्म खाली था तो यहां 2 भर लो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सी और डी दे रखा है 9 और 13, तो ये टर्म खाली है यहाँ 9 भर लो, और ये टर्म खाली है तो यहाँ भी 9 भर लो, और यहाँ भी 9 भर लो। अब सबका मल्टीप्लाई करो, देखो जरा कुछ कट पिट रहा है क्या। हाँ देखो 3 कट रहा है, ऐसे काट लिया करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो भाई 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 3 ये कट गया। हमें लग रहा है कि सभी में से आई थिंक 2 नहीं कट रहा है, फिर से एक बार और 3 कट रहा है क्या, बिल्कुल काटो। फिर 3, फिर 3, 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, ये कटा।
बस यही तो कट रहा, और कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है ना, तो भैया रख लो, खत्म हो गया। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 और 13 तिया 39, ये रेशियो आ गया। 16, 18, 27 और 39, क्या यही आ रहा सभी का? 16, 18, 27 और 39, क्या यही आ रहा है? बहुत अच्छा। टोटल जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 100 रेशियो, और जबकि आपके पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 100 की वैल्यू 12,000 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 120। उसने कहा था ये बताओ बी और डी का अंतर कितना था, बी एंड डी का अंतर कितना था? तो बी एंड डी का अंतर कितना है? 18, 18, 36 और 3, 39, यानी 21 रेशियो का अंतर है। तो 21 रेशियो बराबर आपका हो गया 120 गुणे 21, जो आंसर होगा वही कंप्लीट, खत्म क्वेश्चन। 1320 कुछ बच्चे बता रहे हैं, जो भी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 2520 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 2520 आएगा, हाँ 2520 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बाकी सब के सब गलत हो भाई, है ना। 2520 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और जबरदस्त आंसर आएगा, 2520, है ना। लव फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से हो भैया आप? आए क्या आपके गांव का नाम जर्मनी रखा गया? चलो, कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ ज़्यादा था इस क्वेश्चन में करने के लिए, कुछ ज़्यादा था इस क्वेश्चन में समझने के लिए? नहीं, सिंपल सा। आपको उसने ABCD दे रखा था, आपने ये भी निकालना सीख लिया। टोटल 100 आ रहा था, लेकिन उसने कहा टोटल पैसा 12,000 रुपया है, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई? 12,000 हो गई। अगर 100 की वैल्यू 12,000 हो गई, हमें चाहिए था 21, मतलब कि बी और डी का डिफरेंस चाहिए था। डिफरेंस कितना? 21 है, और 21 के पास कितना हो गया? निकाल लिया वैल्यू, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, जरा जल्दी से आ जाओ। धन्यवाद 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 भैया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको भैया? राधा डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है, राधा कृष्णा ऑफिशियल बेटा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन चल रही है। और जितना बच्चा, पहले एक काम करो, जितना बच्चा भी आ गया ना, सब के सब पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, और एक बार वीडियो को जल्दी से सबके सब यहाँ पर डन कमेंट कर देना कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकॉन क्लिक कर लिया। डन कर दो भाई सबके सब जल्दी डन कर दो, जितना इस बार कर लिया है। आया था भाई लॉयन, है ना। सभी के सभी डन कर लो। थैंक यू सो मच सभी बच्चों का आने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। डन हो गया। जिनका पहला दिन है सब के सब जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर लियो, जल्दी से आ जाइए। अमेश, बिल्कुल आपको कमेंट दिख रहा है बेटा, अम्बेश बहुत दिख रहा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। सब करा देंगे, सारे टॉपिक करा देंगे, डोंट वरी फॉर डैट गाइज। आ जाओ। ए और बी कमाते हैं 5 और 3 रुपया, कौन कमाता है? ए एंड बी कमाते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी इनके कमाने से? नहीं ना, आप भी तो कल कमाने ही जाओगे, है कि नहीं है? तो इनसे कहाँ है परेशानी? और जो खर्चा करते हैं वो 3 और 1 करते हैं। क्या किसी को खर्चे करने से भी कोई परेशानी नहीं? अच्छा ठीक है। और बचाते हैं दोनों के दोनों व्यक्ति कितना? 200 रुपया बचाते हैं। क्या इनके बचाने से भी कोई परेशानी नहीं? तो क्वेश्चन, जब कोई परेशानी नहीं तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। फिर तो परेशानी होगी तब ना क्वेश्चन में दिक्कत होता है। बोलो भैया मेरे साथ, ध्यान से समझना। क्रॉस प्रोडक्ट मिठी यानी कि जो लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 5 एकन्नम 5 और 3 त्रिका 9, तो 9 में से जब 5 माइनस करोगे तो क्या 4 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। मैंने कहा 5 एकन्नम 5 और 3 त्रिका 9, जब 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3 दूनी 600 और 2 एकन्नम 200, 600 में से 200 माइनस करोगे तो क्या 400 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 रेशो की वैल्यू 400, 1 रेशो की वैल्यू 100। उसने कहा उनकी इनकम बताओ, तो ये 5 कमाता था तो 5 रेशो की वैल्यू 500, और ये 3 कमाते थे, 3 की वैल्यू 300। क्या बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? आ गई। अब बताओ भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आपसे यही तो कहा उसने कि कितना कमा रहे। अब ये 500 और 300 कमा रहे, उसमें भी आप कह रहे हो सर जी उसमें भी दिक्कत है, क्यों इतना कमाई हो रही है? आखिर कौन सी सरकारी नौकरी इनके पास है? ऐसी बात है नहीं ना? आराम समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसानी समझ ले। क्या 5 और 3 रुपया इनकम थी, 2 और 1 यहां पे वो करते थे। लड़ाई कॉन्सेप्ट ध्यान समझना। ये मैंने रेशियो की वैल्यू लिखी कि 1 रेशियो बराबर इतना, ठीक है। अब कैसे करेंगे? 5 एकन्नम 5, 3 त्रिका 9, ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना और तभी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे भाई?
बहुत बढ़िया। 5 ए डी और सी बी का मल्टीप्लाई करके जो इनका डिफरेंस है वो बराबर इस डिफरेंस के होता है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आप सभी के लिए। क्लियर है गाइज? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? रेशियो को माइनस करेंगे, बिल्कुल आएगा। रेशियो देखो माइनस भी कर सकते हो, जो बच्चा थोड़ा सा रेशियो को माइनस करना सीखना चाहता है वो भी सीख ले। 5 में से जब 3 रेशियो घटाओगे तो भी तो 2 ही का डिफरेंस आएगा, और जब 3 में से 1 रेशियो घटाओगे तो भी तो 2 ही का डिफरेंस आएगा। तो जब 2 का रेशियो का डिफरेंस आएगा तो 2 बराबर 200, 1 बराबर 100, क्वेश्चन खत्म। 1 बराबर 100 तो सीधी सी बात आ गई। अगला क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी से बताओ गाइस सबके सब कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सा। यस यस, बिल्कुल 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 बीजू। अब भैया मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता इस बात को, डेली 10 बजे भाई अम्बेश, डेली 10 बजे, और मैं कोई ट्रिक नहीं पढ़ाता हूं। कोई बच्चा दोबारा ट्रिक वगैरह नहीं बोलेगा, कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। मैंने आज तक कोई ट्रिक नहीं पढ़ाया, और ना ही बिना किसी, और 2017 में 2019 में फुल मार्क्स ट्रिक के तो आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। ट्रिक पढ़ोगे तो सिर्फ पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, रैंक नहीं ला सकते। जब रैंक लाना है तो भाई आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इतने छोटे हैं कि रैंक क्या, ट्रिक तो कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज वो जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। क्लियरली नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं अगली बार से सोच देखता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दिलाता हूं, ठीक है। कहता है पीटर और राजू, ये हो गए राजू और ये हो गया पीटर, ये 3 और 5 के अनुपात में कमाते हैं। इनका वेतन कितना है? 3 और 5 के अनुपात में है। निहाल कोई बात नहीं बेटा, भी क्लियरली दिख जाएगा। इनके वेतन में 2500 का इंक्रीमेंट हुआ और वेतन 11 और 15 रेशियो में हो गया। 11 और 15 रेशियो में हो गया। कब? जब इनके वेतन में 2500 का इंक्रीमेंट हुआ। क्या? जब इनके वेतन में 2500 का इंक्रीमेंट हुआ। अब क्वेश्चन देखो, सिंपल हो गया भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतनी बात जो मैंने लिखा है बोलो, ये बात तो समझ में आ गई है गाइज, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुमा कैसा लग रहा है बेटा? क्लास जबरदस्त लग रहा है। चलो आते हैं। कह रहा है कि पहले इनका जो इनकम था वो 3 और 5 की रेशियो में था, देन 11 और 15 की रेशियो में हो गया। जब 2500 बढ़ोतरी हुई तब हो गया। ये बताओ 15 तियां 45 और 11 पच्चे 55, तो जब 55 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा ये बताओ? 55 में से 45 माइनस करोगे तो 10 रेशियो का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा एवरीवन गाइज? और 11 गुणे 2500 में से 15 गुणे 2500 माइनस करोगे। क्या? 15 गुणे 2500, देखो आपको गुणा नहीं करना, आपको दिमाग लगाना। 15 गुणे 2500 में से 11 गुणे 2500 माइनस करो। यहां पे 2500 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 15 माइनस 11 यानी कि 4 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मैं कह सकता हूं 4 गुणे 2500 बचा, है कि नहीं है? 1 0 से 0 काट दिया, 1 रेशियो बराबर 25 चौका 100 यानी कि 1 रेशियो बराबर 1000 आ गया। उसने कहा इनकम बताओ किसकी? पीटर की। तो पीटर तो ये है ना, 1 बराबर 1000, तो पीटर का 5 था, 5 बराबर 5000। क्या क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया एवरीवन एंड एवरीबॉडी? बोलो भाई। बहुत शानदार अम्बेश, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद, बहुत इजी तरीके से आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत है। कुछ खास नहीं करना, आपको अपना सिर्फ माइंड लगाना है, और जैसे आपने माइंड लगा लिया तो क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत पकड़ लेगा कि भाई ये तो बिल्कुल सही आंसर बात है। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि बताओ राजू का कितना इनकम है, तो क्या कहते? क्योंकि 1 रेशियो बराबर 1000 आया है और राजू का इनकम था 3 रेशियो, तो क्या 3 रेशियो बराबर 3000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा गाइज? बिल्कुल आ जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से क्वेश्चन सबको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे रेशियो वाले, और सबके सब बच्चे बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बहुत, जो बच्चा नया आते जा रहा सब्सक्राइब कर लेगा भाई सबके सब, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना। अगर आपको एक्चुअली में सिलेक्शन लेना है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो हर चीज़ की आपको प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी की सारी वीडियोज देखिए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड क्रिकेट क्या हाल है सूरज? चलो आ जाओ जरा इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को सीखते हैं क्या कहता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझते भाई। चलो, कहता 2 व्यक्तियों की इनकम आप सभी के पास 9 और 5 है। हमने कहा चलो मान लिया। उनकी एक्सपेंडिचर जो है 8 और 3, हमने कहा चलो ये भी मान लिया। और ये 400 और 800 रुपये बचाते हैं, हमने कहा चलो ये भी मान लिया भाई। सब के सब मान लिया हमने, ये भी बात मान ली। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी? अब लगा दो अपने दिमाग और क्वेश्चन को कर लो सॉल्व, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम का। 9 त्रिक 27 और 8 पंचे 40। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 40 में से 27 माइनस करोगे, आपको कितना मिल जाएगा? 13 रेशियो। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? लड़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं? है लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं एवरीवन? आ पा रहे हो ना?
9 तिक 27 और 8 पंचे 40, 27 में से 40 में 27 माइनस करोगे 13 आ गया। 8 अठाए 64 और 4 तियां 12, 6400 में से 1200 माइनस करोगे तो 5200 आ गया। खत्म हो गया। 13 चौका 52, 1 रेशियो बराबर 400 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर कहता है उनकी ये बताओ इनकम कितनी है। 1 रेशियो बराबर 400 तो 9 चौक 36, ये कितना कमाता है 3600 रुपये कमाता है। और 5 चौक का 20, ये कितना कमाता है 2000 रुपये कमाता है। बस खत्म हो गया। 3600 2000 रुपये। क्या क्वेश्चन कठिन है क्या? किसी बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन कठिन है? ये तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे एवरीवन, बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी दिक्कत का। अरे है कि नहीं है आसान क्वेश्चन? सब के सब बच्चे कर लिया और विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, और आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे बिना किसी दिक्कत का, बिना कह रहे बहुत ईजी है। अभी तक तो ईजी नहीं था दादा, अब ईजी हो रहा है। आए ऐसे ही कहोगे? हाँ ठीक है, आ जाओ जरा सा। अब आते हैं इसी में थोड़ा सा आपको जो है और भी तगड़े क्वेश्चंस कराते हैं। चलो भाई, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रेशियो का बहुत शानदार सा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए असली तरीके से, बहुत तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, कहता क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अगर 8 को पहले और 7 को दूसरे में जोड़ा जाए तो 2:3 हो जाएगा। देखो भाई कितना नहीं, पहले कितना अनुपात था 3:5, अब कितना हो गया 2:3 हो गया। कब हो गया? अगर पहले में क्या जोड़ा जाए 8 और दूसरे में जोड़ा जाए 7। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। तो 3 तिरिक का 9 और 5 दूनी 10, 10 में से 9 माइनस करोगे, क्या 1 रेशियो का डिफरेंस आएगा? बहुत बढ़िया। तो 7 दूनी 14 और 8 तिरिक 24, 1 रेशियो बराबर 10, 24 में से 14 माइनस कर लो, 1 रेशियो बराबर 10 आ गया। तो 3 रेशियो बराबर क्या संख्या 30 आएगी, और 5 रेशियो बराबर क्या संख्या 50 आएगी। 1 बराबर 10 है, तो अगर 6 जोड़ा जाएगा तो अनुपात बताओ प्रत्येक में। यहां भी 6 जोड़ो, यहां भी 6 जोड़ो, तो संख्याएं क्या 36 और 56 आ गई। काट दो, किससे काट दे बताओ भाई, किससे काट दिया जाए? बोलो भाई किससे? 2 से पहले काट दो, चलो बहुत ज्यादा ना काटो। 18 और 56 है ना, 56 28 दूना 56 होता है, तो ये 14 और 9, 9 और 14 का रेशियो। क्या बात सभी को समझ में आ गई? 9 और 14, 36 और 56 भी और भी कट जाएंगे, और ये 9 और 14 का रेशियो बन जाएगा। आप सभी को आई थिंक बिल्कुल अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिना परेशानी, बिना दिक्कत। जीएस प्रशासन क्या हाल है भाई? वर्ल्ड क्रिकेट बहुत अच्छा, प्रीति बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत सिंपल सा। क्या ये भी क्वेश्चन सभी को कठिन लगा क्या? कि अरे सर जी इतना कठिन क्वेश्चन कहाँ लगवा दिए कि वो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं? क्या किसी बच्चों को कठिन लगा? नहीं, कितना आसानी से क्वेश्चन था, और कितना ईजी तरीके से आपने ये क्वेश्चन लगा दिया, बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसानी से लगा दिया। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया यार, है ना? अब लग रहा है आज की रेशियो चलो समझ में आया। ऐसा दिन आज आया कि सबको रेशियो समझ में आ गया, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। चलो चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भैया आया कितने बच्चों का? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम समझ आया। अच्छा ऐसा कह रहे हो? अरे देखते भाई कैसे हो रहा क्वेश्चन। ए बी के घन, अब देखो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए कैसे कर पाओगे। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। पहले तो यही इक्वेशन बनाना ही सबसे बढ़िया तरीका है कि इक्वेशन कैसे बना पाओगे यही समझना। क्या ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए बी का क्यूब करोगे तो इसका व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है भैया? इसका ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ए इज व्युत्क्रमानुपाती ऑफ बी क्यूब। क्या सभी की बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए ये इक्वेशन सिर्फ बनाना, ध्यान से समझना। क्या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे क्योंकि साइन इनवर्सली का लगा हुआ, ये हो गया। अब ये एक अलग चीज बन जाती है। अब देखो याद रखना, कभी भी आप प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। हमेशा प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के, और यहां पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट, और हमने मान लिया वो कांस्टेंट आपका के हो गया। के एक कांस्टेंट है जो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब अगली बात पे आते हैं, अगला लाइन पढ़ते हैं क्या कहता है। अगर a बराबर 3 तो b बराबर 2, यानी अगर हम a की वैल्यू यहां पे 3 रख लें तो k की वैल्यू तो k ही रहेगी, लेकिन b की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 की पावर क्यूब बोले तो 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 24 आ गई। ये दूसरा चीज था।
मतलब उसने इस लाइन का सिर्फ यूज इसलिए दिया ताकि मुझे k की वैल्यू पता चल जाए जो कि 24 आ गई। क्लियर गाइज, अगली बात पे आते हैं। अब उसने कहा अगर मान लो a बराबर 4/5 हो जाए, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाए, 4/5 हो जाए। अब आपको k की वैल्यू भी कितनी पता चल गई, 24 पता चल गई। अब आपको b की वैल्यू बतानी है, तो 4 छक्का 24, 6 पंचे 30, b क्यूब बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। और b बराबर बताओगे तो क्यूब रूट में कितना आ गया, 30 आ गया। खत्म हो गया, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। कितना आसान तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी का। अम्बेश, जीएस प्रशासन एंड ऑल ऑफ यू, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ खास करना था नहीं। 3 कॉन्सेप्ट दिया था। पहला, एक इक्वेशन बना लिया जहां पे k कांस्टेंट आपने मान लिया। दूसरा, a और b की वैल्यू दिया था जहां से उस कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई। और तीसरा, a की वैल्यू यहां दे रखा था, कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है और हमने b की वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन आपके चुटकी में तुरंत सॉल्व हो गया, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी दिक्कत के। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन उठाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं रेशियो क्या कहता है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। आ जाओ भाई सबके सब बताओ क्या कहता है ये। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन है ये। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बताओ। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। ठीक, चलो भाई अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। उसने कहा अच्छा a प्लस बी रेशियो c का वैल्यू दे रखा है, b प्लस सी रेशियो a का वैल्यू दे रखा है और c